हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल टेलीकॉम लाइव पे आपको स्वागत है। तो गाइस आप लोग कैसे आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। तो गाइस आज का इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा मतलब एयरटेल 5G के लिए कौन कौन सा हार्डवेयर यूज करता है। ठीक है, तो गाइस मतलब और जो यहाँ आज की डेट में जो 5G आया है, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये सब जो 5G यूज करता है तो मतलब कौन सा हार्डवेयर यूज करता है, कौन सा वेंडर का। ठीक है, तो एयरटेल कौन सा मतलब हार्डवेयर यूज कर रहा है एरिक्सन का, तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो एरिक्सन का जो हार्डवेयर है और काफ़ी सारा मतलब दोस्तों का इस बात करें तो हार्डवेयर है, जैसे कि सैमसंग का हो गया, नोकिया का हो गया, फिर एरिक्सन का हो गया। तो एयरटेल मतलब बेसिकली जो एरिक्सन का जो हार्डवेयर यूज़ करता है मतलब कौन सा मॉडल है, तो सारा सब कुछ गैस इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो गैस आप एयरटेल 5G के लिए जो हार्डवेयर या फिर इक्विपमेंट जो यूज़ करता है, पहला तो हो गया जो बेसबैंड हो गया 6630, और जो रेडियो हो गया RRU, जिसको रिमोट रेडियो यूनिट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो हो गया 3239। तो गैस बात करते हैं मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, मतलब कैसे कनेक्टिविटी रहता है और किस तरह से मतलब ये जो 5G नेटवर्क चलाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे मतलब एक टावर में तीन ही सेक्टर चलता है उससे बेसिकली, जैसे कि फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर। इसमें आप लोग ये भी बोल सकते हो जैसे अल्फा सेक्टर, बीटा सेक्टर, गामा सेक्टर। ठीक है, तो आप लोगों को मैं इससे पहले वाला वीडियो में बताया था मतलब सेक्टर कैसे पहचानोगे, कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि ये कौन सा सेक्टर है, थर्ड सेक्टर है, सेकंड सेक्टर है या फिर फर्स्ट सेक्टर है। तो गैस बात मतलब मैं आप अगर एक पहला सेक्टर आप समझ गए होंगे तो टोटल मतलब सारा सेक्टर के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो गैस आप लोग जैसे कि कोई भी टावर में देखे होंगे मतलब एक मतलब रेडियो जो बोलता है कि मैक्सिमम एंटीना, ठीक है, जिसको हम RRU बोलते हैं, रिमोट रेडियो यूनिट, वो लगा हुआ रहता है एरिक्सन का। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे से मतलब एक पावर केबल के मतलब कनेक्टिविटी रहता है और एक तो सीपी केबल कनेक्ट रहता है SFP के माध्यम से। ठीक है, वो आता है डायरेक्ट यहाँ पे बेसबैंड में। बेसबैंड में आके वो सीपी केबल मतलब कोई भी जो पोर्ट मतलब नोट किया रहता है या फिर मतलब लॉगिन करता है जिस पोर्ट में, तो उसी पोर्ट में लेके आता है। और सीपी केबल या फिर ई सीपी केबल आप लोग पता है, तो वो मतलब इंजेक्ट करता है। ठीक है, एसएफपी के मतलब एसएफपी के द्वारा मतलब दोनों साइड, एक तो हो गया रेडियो की तरफ, मतलब रेडियो के पास एक मतलब एक साइड होगा और हो गया बेसबैंड की तरफ। ठीक है, उसके बाद करते हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग जो दो पोर्ट दिख रहे हैं, पहला का वो हो गया आपका पावर पोर्ट, जो कि मतलब -48 DC वोल्ट उसमें दिया जाता है। देन गाइस यहाँ पे आपको जो सेकंड वाला पोर्ट दिख रहा है, ये एक्चुअली है ट्रांसमिशन केबल, मतलब ट्रांसमिशन पोर्ट बोल सकते हो, जो कि बैकहोल पोर्ट के नाम पे जाना जाता है, जो कि मतलब बेसबैंड से लेकर राउटर तक कनेक्ट होता है, या फिर इसमें मतलब ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर लैन केबल जो बोलता है कैट 6 कैट 5, ये सारा सब कुछ केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसमिशन पोर्ट है या फिर बैकहोल मतलब बैकहोल केबल का जो पोर्ट है, इसमें guys मतलब जो डेटा ट्रांसमिट रिसीविंग का जो मतलब गीगाबिट है, 1 गीगाबिट से लेकर 10 गीगाबिट पर सेकंड मतलब स्पीड है। ठीक है, तो उसके बाद गाइस आ जाता है इडल पोर्ट, वो भी मतलब सिंक, एक्चुअली बोले तो एक बेसबैंड से लेकर दूसरा बेसबैंड के लिए मतलब सिंक का मतलब सिंक के लिए होता है, यूज़ होता है। उसके बाद जो मतलब टोटल 15 पोर्ट रहता है, जो कि मतलब सीपी केबल यूज़ होता है, जो मतलब आपका फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर, ये मतलब रेडियो में कनेक्ट होता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट सेक्टर के लिए कितना पोर्ट यूज़ होगा, या फिर सेकंड सेक्टर के लिए कितना पोर्ट यूज़ होगा, या फिर कौन सा फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा पोर्ट यूज़ होगा, ये सारा सब कुछ मतलब वो जो ऑपरेटर यूज़ करता है मतलब उन लोग उसके ऊपर डिपेंड होता है, सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड होता है। तो कैरियर एग्रेशन मतलब जैसे कि बोले तो जैसे 1800 मेगाहर्ट्ज़, 821 मेगाहर्ट्ज़, मतलब तीनों जो फ्रीक्वेंसी बैंड रहता है सबको एकत्रित करना और वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से बेसबैंड के मतलब थ्रू मतलब सिंक कर देना। ठीक है, ताकि आपका मतलब जो नेटवर्क पकड़े था कि जैसे कि आप कहीं नेट यूज़ कर रहे हैं तो 4G जैसे आप पकड़ रहा था, तो उस जगह में आपको 4G प्लस पकड़े, मतलब जिस फ़ोन के साथ कनेक्ट होगा, मतलब जिस डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा, तो उसको अगर तीनों फ्रीक्वेंसी बैंड एक ही साथ मिलेगा तो नेटवर्क थोड़ा ज़्यादा स्पीड होगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए वो मतलब यूज़ होता है, मतलब जो टोटल 15 पोर्ट रहता है। ठीक है, अभी ये हर एक पोर्ट का अलग अलग मतलब आपको पता ही है, हर एक पोर्ट का जो SFP मतलब लगेगा जिसमें, तो अलग अलग पोर्ट का अलग अलग बैंडविड्थ रहता है, अलग अलग SFP का अलग अलग बैंडविड्थ रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में अभी और थोड़ा सा आगे मैं बताता हूँ। और पोर्ट है मतलब जैसे कि ये बोले 15 पोर्ट, ये सारा 15 पोर्ट में भी सीपी केबल यूज़ होता है और ई सीपी केबल यूज़ होता है, क्योंकि ये 4G और 5G के लिए मतलब ये बेसबैंड है। तो खास करके यहाँ पे एरिक्सन जो मतलब बेसबैंड जो है 6630 एयरटेल जो यूज़ कर रहा है, इसमें सीपी केबल भी यूज़ होगा और ई सीपी केबल भी यूज़ होगा। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए, सीपी का मतलब होता है कॉमन एंड पब्लिक। ठीक है, और ई सीपी का मतलब इनहेंस कॉमन पब्लिक मतलब
इंटरफेस, ठीक है। मतलब ईसीपी का मतलब, लेकिन ईसीपी यूज़ होता है इसका मतलब 5G के लिए, 5G प्लस के लिए, और सीपी केबल मतलब 4G 5G के लिए यूज़ होता है दोनों। सीजन गाइस जैसे कि आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सारा पोर्ट दिख रहा है, जैसे कि टीएनसी पोर्ट है, टीएनडी पोर्ट है, एसओआईएनसी, फिर एसएयू, एलएमटी, ईसी, एलार्म का पोर्ट है। तो सारा सब कुछ पोर्ट के बारे में मतलब आप लोगों को मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मतलब कौन सा पोर्ट का क्या काम है और कौन सा पोर्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो टीएनसी और टीएनडी पोर्ट है, मतलब ये पोर्ट टाइमिंग, सिंक्रोनाइजेशन और ट्रांसपोर्ट नोड के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू बेसबैंड और ट्रांसपोर्ट नोड्स जैसे कि माइक्रोवेव, राउटर, कंट्रोल डिवाइस के बीच में जो सिग्नल या कंट्रोल डाटा रहता है, इसके थ्रू यहाँ पे एक्सचेंज किया जाता है इस पोर्ट के द्वारा। और एक पोर्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे टीएनडी पोर्ट, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट नोड डाटा है। ये पोर्ट सिग्नलिंग डाटा या फिर यूजर डाटा को कैरी करता है। या फिर गाइस ये पोर्ट जो है मतलब माइक्रोवेव स्विच या फिर जो आईपी स्विच रहता है, वही मतलब बेसबैंड से लेके राउटर तक मतलब डेटा ट्रांसमिट या रिसीविंग करता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक पोर्ट दिख रहा है एसएयू पोर्ट, जो कि ये साब्रेक एक्सेस यूनिट, जो कि मतलब ये जो एक्सटर्नल डिवाइस जो बोलते हैं, मतलब जैसे कि बेसबैंड के साथ कनेक्ट करता है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, इंटीग्रेशन टूल हो गया, या फिर ओएमई मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू मतलब कोई भी चीज़ इसके मतलब कनेक्ट करके इसको लॉगिन करते हैं। यहाँ पे गाइस जैसे कि और एक पोर्ट आपको दिख रहा है ईसी पोर्ट। ये पोर्ट गाइस यूज़ होता है एक्सटर्नल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए, जैसे कि मतलब बेसबैंड को किसी जीपीएस या पीटीपी डिवाइस या फिर ग्रैंड मास्टर क्लॉक के लिए कनेक्ट की मतलब कनेक्टिविटी की मतलब जरूरत पड़ता है, तब इस पोर्ट को RJ45 कनेक्टर द्वारा मतलब यूज़ किया जाता है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे और एक पोर्ट है जो एलएमटी पोर्ट, मतलब लोकल मैनेजमेंट टर्मिनल पोर्ट इसको बोला जाता है। तो इस पोर्ट के द्वारा गाइस आप सॉफ्टवेयर लोड कॉन्फ़िगरेशन या फिर ट्रैवल शूटिंग कनेक्टिविटी के लिए ये पोर्ट यूज़ मतलब किया जाता है, जैसे कि RJ45 कनेक्टर लेके लैन केबल्स या फिर आपका जो लैपटॉप को साथ कनेक्ट करके ये मतलब कॉन्फ़िगरेशन या फिर ये सब किया जाता है। तो गाइस आपको यहाँ पे और एक पोर्ट दिख रहा है, जैसे कि अलार्म का पोर्ट है। तो ये पोर्ट के द्वारा गाइस मतलब जो सेंसर कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि हो गया एसी फेल, मेन फेल्स, या फिर डोर ओपन, स्मोक डिटेक्टर, फायर फेल, हायर टेम्परेचर, जो भी सारा सब कुछ अलार्म आता है तो इसी पोर्ट के द्वारा से मतलब चेक किया जाता है। बात करते हैं AIR3239 रेडियो के बारे में। तो AIR3239 का जो रेडियो है ये मतलब बेसिकली 6630 जो बेसबैंड है एरिक्सन का, इसी के साथ सपोर्ट होता है इस मतलब एयरटेल 5G के कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो बात करते हैं AIR3239 का जो मतलब सपोर्ट होता है, ये एक 5G मतलब ये एक 5G मैसिव मेमो मतलब रेडियो है, जो कि मिड बैंड 78-33 मेगाहर्ट्ज से लेकर 36 मेगाहर्ट्ज तक मतलब फ्रीक्वेंसी बैंड मतलब इसमें सपोर्ट करता है। एयरटेल 5G और मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सारा सब कुछ मैंने बताया। मतलब BB6630 जो बेसबैंड है और AIR3239 का जो मैक्सिमम एंटीना है, तो इसका मतलब जो कनेक्टिविटी रहता है कैसा, और कौन सा पोर्ट में क्या कैसे काम रहता है, कौन सा पोर्ट का कितना क्या बैंडविड्थ रहता है, तो सारा सब कुछ गैस इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताया। तो गैस अगर ये वीडियो मेरा अगर आपको अच्छा लगे तो मतलब मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।